नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने कई विपक्षी बड़े नेताओं से बात की थी और इस क्रम में अरविंद केजरीवाल भी जो है वो प्रमुख रूप से उनकी मुलाकात में शामिल थे। अब अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया है। वो क्या बयान दिया है, इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे और सीधे जुड़ेंगे हमारे नेशनल रेड्डी जी के पास में। अरविंद केजरीवाल का एक इशारों में मैसेज वायरल हो रहा है जी, और मैसेज का जो मतलब निकाला जा रहा है वो ये है कि विपक्षी जो दल है उसमें जो गठबंधन की बात की थी और ये हो रहा था कि 2024 में जिस तरीके से सब साथ होके लड़ेंगे, तो अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज है उसको इस आकलन की तरफ से देखा जा रहा है कि वो शामिल नहीं हो सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये कोशिश की जा रही है काफ़ी, समझ लीजिए कम से कम पिछले 1.5-2 साल से ये कोशिश की जा रही है कि वो जुड़े उस विपक्षी मोर्चा जो एक बनने जा रहा है उसमें उनकी भी जो है वो भी शामिल हो जाए और वो भी एक अपना योगदान दे। भारतीय जनता पार्टी का जो एक लोकसभा में, पर्टिकुलरली लोकसभा में जो उनका विजय रथ चलता है, रुक नहीं रहा है वो जी। और सब प्रादेशिक स्तर पे तो कैसे न कैसे कोई न कोई पार्टी फाइट कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ तक लोकसभा के इलेक्शन का सवाल है उनको रोक नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो ये कोशिश है बहुत अरसे से, समझ लीजिए कम से कम प्री कोरोना टाइम से है ये समझ लीजिए, मतलब 2019 का जब चुनाव था तब ये कोशिश हुई थी। अब केजरीवाल साहब जो है वो क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी है, अपने आप में है जी। जैसे नरेंद्र भाई बहुत अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उन्होंने जो अपने हिसाब से जो भी एक सोच के रखा है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये अचीव करना है, जी। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जो है उसी तरह से बहुत अत्यंत जिद्दी और महत्वाकांक्षी एक राजनेता है। अब ऐसे में जब इस प्रकृति के लोग आते हैं राजनीति में जी। तो वो ये चाहते हैं कि राजनीति जो है वो उनके इर्द गिर्द घूमे, जी। वो उस घटक में या उस दल में या उस मोर्चे में या उस खेमे में अपने आप को डिसॉल्व नहीं करेंगे। जी। वो चाहेंगे कि सभी लोग आके उनके साथ आए। मतलब अगर वो सब चाहते हैं कि हम जुड़ जाए, ये केजरीवाल साहब की मानसिकता जो समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जी। तो उनको ये आमंत्रण नहीं देना चाहिए कि आप हमारे साथ जुड़िए। उनके पास जाके ये कहना चाहिए कि साहब हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। जी। ये इनकी प्रकृति है, जी। समझे आप इसको। अब आदमी जो है अपने कुछ मूलभूत तत्वों को लेके साथ में, जब एलिमेंट्स जो होते हैं उसी को लेके पैदा होता है और उसी के साथ वो चला भी जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग कोर एलिमेंट्स कहते हैं, जो आदमी के बदलते नहीं है। तो ना तो वो नरेंद्र भाई में बदल सकते हैं जी। और ना वो अरविंद केजरीवाल में बदल सकते हैं। जी। ठीक है, शरद पवार साहब, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जो भी नहीं रहे, जी। ये कुछ राजनेता ऐसे इस देश में हुए हैं जो समय के अनुसार अपनी कोर एलिमेंट को भी बैंड कर सकते थे। जी। शरद पवार ने कांग्रेस जब छोड़ी थी तो इसलिए छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि विदेशी मूल की महिला जो है वो इस इतनी बड़ी पार्टी की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती है। और फिर वही शरद पवार एनसीपी बना के कांग्रेस के साथ यूपीए सरकार में 10 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे। ठीक है, वहां महाआघाड़ी सरकार भी महाराष्ट्र में 2.5 साल तक चलाई उन लोगों ने। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा भी किया, फिर जुड़े भी, फिर किनारा भी किया, फिर जुड़े, फिर किनारा कर दिया। रामविलास पासवान भी जाने जाते हैं, वो यूपीए में भी थे जी। फिर वो एनडीए में भी रहे। ठीक है, कुछ हद तक आप अजीत चौधरी जो थे उनको भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं जी। लेकिन केजरीवाल ऐसे शख्सियत नहीं रखते हैं। तो केजरीवाल का ये रहेगा कि भैया मैं अपना खुद का जो है वो एकला चलूंगा, मैं वो जो एकला चलो वाली बात है ना बंगाली में, जो ठाकुर साहब का जो सॉन्ग है, वो अपने आप चलते जाएंगे। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, लेकिन वो किसी के साथ जाके जुड़े ये मुझे लगता नहीं कभी होगा। तो इसीलिए ये कोशिश तो की जा रही है उनको साथ में लाने की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कभी साथ में आएंगे। और जिस व्यूह रचना के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो एक
अपने जो पार्टी जो अभी बहुत कद में छोटी है, जी। उस पार्टी को वो एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने देखा कि उन्होंने बहुत अपने पार्टी का एक सम्मेलन भी कल कर दिया, जहां पे उन्होंने अपने जितने भी चुने हुए विधायक हैं, सांसद हैं, काउंसिल जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता, उन सबको कल उन्होंने जो है उनके साथ एक सम्मेलन किया और अपनी बात रखी। तो वो जिस तरह से अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार की व्यूहरचना लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर अपनी पार्टी और खुद को वो प्रस्तावित करना चाहते हैं, वो उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए अगर वो विपक्ष से जुड़ गए इस मोर्चे से, तो उनकी खुद की जो अहमियत है या अपने महत्व को वो जो साबित करना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति को जो जिस तरह से वो दर्ज करवाना चाहते हैं, वो शायद नहीं कर पाए। और इसीलिए केजरीवाल जो है वो लगे कभी भी आगे भी खुद किसी से नहीं जुड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि विपक्षी मोर्चा जो उनको कहे कि भाई आप आके हमको लीड करें, तो लीड करने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन फिर वहां शर्तें उनकी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन उनकी होगी, और तभी जाके वो लीड करेंगे। और उन्होंने देखिए कर दिया है, ये भी मानना पड़ेगा आपको, कुछ चीजें माननी पड़ती है। शरद पवार से मैच्योर्ड पॉलिटिशियन आज की तारीख में मैं नहीं मानता इस देश में कोई भी है, लेकिन शरद पवार ने जब एनसीपी बनाई तब भी और आज भी शरद पवार की एनसीपी जो है महाराष्ट्र से बाहर जाके अपना दमखम कहीं दिखा नहीं पाई है। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 8 साल हुए हैं सिर्फ उसको। 8 साल में कोई पार्टी 2 राज्य में अपनी सत्ता स्थापित कर ले पूर्ण बहुमत से, वो हमने तो होते हुए देखा नहीं, आपने भी शायद किसी ने देखा है, क्योंकि हुआ नहीं अब तक। भले 2 छोटे राज्य हैं, पर राज्य तो हैं, तो 2 छोटे राज्य में भी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता जो है वहां पे स्थापित कर देना, ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और केजरीवाल ने ये करके दिखाया जो पवार नहीं कर पाए, ठीक है, रामविलास पासवान नहीं कर पाए, ठीक है, अजीत चौधरी नहीं कर पाए, ठीक है, और भी हम कुछ नेताओं के नाम ले सकते हैं जो अपने अपने समय में राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े थे। मुलायम सिंह यादव एक समय था, बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो नहीं कर पाए। लालू भी नहीं कर पाए, पर इन्होंने करके दिखाया। तो कुछ तो होगा इनमें, कुछ तो ऐसी चीज है जो उनको दूसरे नेताओं से अलग करती है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों से अपने आप में कुछ अलग है। तो ये कारण लगता है कि वो अपने रास्ते खुद बनाते हुए आगे चलते रहेंगे, और किसी के साथ वो जुड़े ये हो नहीं सकता। उनके साथ कोई भी आके जुड़ सकता है, वो अलग बात है। ये लग रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, और दूसरा संवाद हमारा आधारित रहेगा कल के ही संवाद के ऊपर, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है वो सीधा ही जानेंगे अपने नेशनल एडिटर के साथ में। लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को मैं भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जयराम रमेश ने चीतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था, उसी क्रम में एक नाम और जुड़ गया है। वो नाम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया है, और चुटकियों में जो है इशारा बीजेपी की तरफ था, निशाना कहां था ये आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, पर उसमें ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई उनके खुद के लिए। तो ये ट्वीट करके फंस गए। इसलिए फंस गए कि अब इनको, अगर आप इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, मतलब आपको अंगूठा छाप अनपढ़, बहुत बढ़िया सी पढ़ाई, अच्छी स्कूल में पढ़े हैं आप, आपसे तो ये उम्मीद हो सकती है ना, रख सकते हैं ना कि आपके जनरल नॉलेज ठीक ठाक तो होना चाहिए, ठीक है। अब पहला उन्होंने कहा शेर की उम्मीद थी, और ये तो बिल्ली मौसी के परिवार, बिल्ली मौसी, हाँ, अब शेर किस परिवार की, किस लोग करते हैं, पहले तो ये बताइए। शेर जो है वो भी तो बिल्ली कुल का है, बिल्कुल। शेर पकड़ लीजिए, बाघ पकड़ लीजिए, आप तेंदुआ हो, गुलदार हो, गुलदार, हाँ, ये तो भाई बिल्ली कुल के तो प्राणी है सब जी। तो पहली बात ये है, तो बिल्ली कुल का तो शेर भी बिल्ली कुल का है, उससे बड़ा विकराल बिल्ली कुल का प्राणी कोई है नहीं। लेकिन है तो बिल्ली के कुल से, ठीक है। तो आप ये लिखते हैं कि निकले बिल्ली, अब बिल्ली परिवार ही तो है ये, पहली बात जी। अब दूसरी बात, अब इनको ये पता ही ना हो कि भाई दहाड़ जो है वो शेर की होती है, दहाड़ बाघ की होती है, दहाड़ जो है वो तेंदुआ भी करता है, लेकिन चीता जो है कभी दहाड़ नहीं करता है। वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, कहीं थोड़ा
डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक में या कहीं कोई भी, अब तो बहुत सारे ब्लॉग हैं, कहीं देख लेते, थोड़ा उनको ये ज्ञान तो अर्जित करना था इस चीज को कि चीता अपनी जिंदगी में कभी वो दहाड़ता नहीं है, वो मिमियाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति और उसी को यही दिया गया है कुदरत की ओर से। तो फिर वो आपको ये समझ में आ जाता कि ये जो इस पर मैं अगर तंज मुझे कसना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वो गलती ना करूं जो गलती से मैं ही खुद पिट जाऊं। और बहुत पीट रहे हैं, पिछले मजाक का केंद्र बने हुए हैं। इतने इनकी जो है वो ट्विटर पे पिटाई हो रही है कि मतलब कि अब उनको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ गलती से हमने ये कर दिया। और अब देखिए, विरोधियों को तो मौके की तलाश होती है ना, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, इसमें अगर आप जो है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए एक कार्यक्रम की इस पूरी घटना के ऊपर अगर आप इसको तंज कसना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत रिसर्च की जरूरत है। हाँ, रिसर्च की जरूरत तो है ही है। तो वो तो करना जरूरी था ना, अब वो नहीं कर पाए और ये लिख दिया उन्होंने। तो वो अब ये तो एक मुद्दा है, चलिए तो इस पर बात हम कर रहे हैं। इसी में दो तीन चीजें मुझे एक और जो दिखाई देती हुई है कि अब देखिए अब राजनीति कहाँ जा रही है ना। जैसे उस दिन मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि सही जा रही है। मैं आज इसलिए इस चीज को आगे बढ़ाता हूं कि आप जिसको सत्ता सौंपना चाहते हैं या जो आपके पास आकर वोट मांगते हैं कि भैया हमें आप चुनाव जिता दो, हम जो है आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका नॉलेज कितना है। ये अब क्या हो रहा है, अब ये सब चीज जो है वो उस पर रोशनी, वो प्रकाश जो है उस पर जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप आम आदमी थोड़ा बहुत भी अगर तो सोच रखता है, थोड़ी बहुत उसकी बुद्धि चलती है, तो अब सोचेगा ना कि यार इसको ये भी नहीं मालूम कि चित्ता दहाड़ता नहीं है। क्योंकि आप देखिए आजकल के बच्चे भी जो हैं छोटे, वो बहुत सारे ये वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स वगैरह भी देखते हैं। उनकी समझ में होता होगा कि ये नहीं होता है, चित्ता नहीं दहाड़ता है, चित्ता जो है वो मिमियाता है, और वो बिल्ली परिवार से ही वो भी है, शेर भी है। तो ये अगर इनको, तो क्या होता है कि आप अब इस युग में ये हो रहा है शोभित भाई कि हर एक राजनेता की छवि कैसी रहे, अच्छी रहे, ठीक रहे, बुरी रहे, या फिर बहुत ही रिडिकुलस, मतलब कि हास्यास्पद हो जाए, ये वो नेता ही तय कर पाएगा। क्योंकि जितना उसका सोशल मीडिया पर जो है जिस तरह से वो अपने आप को रखेगा, उस तरह से उसकी छवि जो है वो लोगों के मन में बनेगी। और उसके लिए फिर चाहे कितनी आप सोशल मीडिया की पीआर टीम रख लो, ये कर लो, वो कर लो, पर जब आप खुद ऐसा ब्लंडर कर दोगे तो उस ब्लंडर के बाद आप क्या करोगे। अच्छा, सोचने वाली बात यह भी हो जाती है कि सर की लंबी चौड़ी किसी भी राजनेता की अगर हम टीम की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो अपनी टीम में हायर किए जाते हैं। क्या वो लोग भी इस तरह के जब वो ट्वीट को सार्वजनिक रूप से प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं, क्या क्रॉस चेक नहीं करते हैं? क्या वो जानने की कोशिश नहीं करते कि हम जो लिख रहे हैं इसके पीछे की इतिहास क्या है, इसके पीछे का तथ्य क्या है, और वो ना चेक करके वो हंसी का पात्र बनने के लायक हो जाते हैं? नहीं, वो करते तो हैं जी। अब इतनी सारी टीम रखी होती है तो करते हैं, वो फैक्ट चेक करवाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का ब्लंडर हो जाता है जी। अच्छा, ये अखिलेश अकेले नहीं है जो इन्होंने आज कर दिया है जी। हम तो ये कह रहे थे आपसे कि बहुत सारे और भी महापुरुष हैं हमारे राजनीति में, तो वो लोग भी जो ये कर देते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी इसमें नंबर 1 है, या उन पर बने वीडियोस, उन पर बने मीम्स जो हैं वो इतनी वायरल है और कि मतलब पूछो मत। अच्छा, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे, उनके भी द्वारा जब भी स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जबकि फिसल गई आपकी जबान, तो उनके इतने सारे, और उसमें भी कुछ तो ऐसे हैं जहां पे वो सही में ऐसा कुछ बोल दिए हैं जो बिल्कुल तथ्य के विपरीत है। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है। अच्छा, अमित भाई जो है हमारे गृह मंत्री, उनकी ओर से भी इतने सारे कुछ हमको देखने को मिलते हैं। हम अभी आज ये जब तैयारी कर रहे थे ना, तो हम कुछ रिसर्च कर रहे थे। हमने कहा और कौन कौन है, हमने देखा तो बहुत से लोगों को है, हमने कहा कौन कौन लोग और भी है, तो देखा हमने, तो ये एक है, आप ये ट्विटर देखेंगे तो ये भी चल रहा है। देखिए अब इसमें जो है ये
ये अमित भाई की पूरे एक कोलाज बना हुआ है। जी। इस कोलाज में आपको ये कोलाज है आपका। अब इसमें जो है उन्होंने कहीं 150 ग्राम 140 ग्राम दूध की खपत उत्पादन से 155 ग्राम दूध की उत्पादन तक कैसे पहुंच गए, अब वो कुछ और कहना चाहते थे लेकिन ग्राम में चले गए। ठीक है, एक उनका ये है कि वो जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही थी उसको बोल रहे हैं कि 5 टन इकोनॉमी। समझ रहे? अब देखिए ये होता है पर मैं आप या कोई आम आदमी जी। अगर स्लिप ऑफ टंग कर देता है तो समझ में आता है क्यों, क्योंकि भाई हमारी कोई ऐसी मतलब हमारी तो है, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आम आदमी है जो बिल्कुल पब्लिक लाइफ से जुड़ा नहीं है वो थोड़ा बहुत अगर उसका हो भी जाए फिसल भी जाए तो वो समझ में आता है, क्योंकि उसका कोई बड़ा असर देश या देश की राजनीति पे या सामाजिक स्थिति पे नहीं होता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं मतलब जो राजनेता हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं और रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं इस देश के, अगर वो उनकी अगर जबान फिसल जाती है तो फिर वो अर्थ का नर्स हो जाता है। बिल्कुल। और उसकी असर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी होती है, उसकी असर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी होती है, और ओवरऑल एक जो है फिर वो अपने आप को हास्यास्पद बना देते हैं। ताकि अब ये होता है तो क्या होता है कि फिर उनकी जो खुद की विश्वसनीयता है, उनकी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है, वो फिर जो है उसकी मार्किंग, उसकी रेटिंग जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। लोग फिर मजाक में लेना शुरू कर देते हैं कि अब ये तो कुछ भी बोलेंगे ऐसा करके। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो इस तरफ फंसे हैं इस ट्वीट पे, अब कुछ समझ जाए और ऐसी चीजें ना करें जो उनको एक मजाक का पात्र बना दे। और क्योंकि राजनीति में अगर लंबा काम करना है किसी को भी, पब्लिक लाइफ में किसी को भी, मतलब राजनीति हो या आप जैसे पत्रकारिता करते हैं वो हो, तो वो जब हो, अभी अरविंद केजरीवाल ने किया था पता है आपको, अभी जब ये गुजरात के दौरे में थे पिछले कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, तो मेरे ख्याल से भावनगर में उनकी एक सभा चल रही थी। अब भावनगर में उन्होंने जो है वो कहा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और दुर्योधन और कृष्ण दोनों मिलकर कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे। अब ये बोल दिया उन्होंने। फिर कहा कि दुर्योधन जो है वो कृष्ण के सर की ओर बैठ गया और कृष्ण जो है कृष्ण के पैर के मतलब वो कहना चाहते थे कि अर्जुन युधिष्ठिर मतलब, पर उन्होंने वो वहां पे जो है जबान उनकी फिसल गई और ये बहुत सारे उसके ऊपर भी मजाक हुए, बहुत सारे मीम हुए। तो हमने भी एक जो है उसमें ट्वीट किया था, तो उनके किसी केजरीवाल के भी तो बहुत हैं, तो उनका हम पे जवाब आया कि साहब आप जैसे पत्रकार से जो है ऐसी छोटी बात पर टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। हमने कहा भैया जो आदमी जितना बड़ा होता है उतनी जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है, तो उसके पास वो अधिकार है ही नहीं कि वो गलती करे। तो मैंने कहा आपके नेता ने की है तो हमने थोड़ा तंज कसा है, आपको इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये चीजें हैं, पर जितने आप बड़े हैं उतना ही आपका दायित्व बढ़ जाता है और उतना ही आपको बहुत गंभीर और बहुत रिस्पॉन्सिबल होके पब्लिक लाइफ में बर्ताव करना होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी धज्जियां उठ जाएंगी, ये भी हकीकत है और इसमें से कोई बच नहीं सकता है। जी बढ़ते हैं तीसरे संवाद की तरफ, और आज सबसे बड़ी खबर भी कहेंगे इसको पंजाब की तरफ से ही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो भाजपा का दामन आज थामेंगे, और वो किसके रहते हुए दामन थामेंगे ये अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया। हालांकि कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। जेपी नड्डा की भी मौजूदगी की बताई जा रही है और हो सकता है कि अमित शाह भी रह सकते हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। इसी पर आपका रुख सर, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा का दामन थाम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? अब देखिए शोभित भाई, ये लॉन्ग अवे, मतलब ये कब होगा बस उसी क्षण की बात थी कि ये कब होगा। ये 1 साल पहले भी हो सकता था पर हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तो वो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस मतलब कोई 5-10 साल के लिए नहीं जुड़े हुए थे। बाय डिफॉल्ट कांग्रेस ही विचारधारा के बाय डिफॉल्ट कांग्रेस ही थे वो। पर जिस तरह से पंजाब चुनाव से पहले वो जो टसल का दृश्य देखा, पूरा सिनारियो देखा, जहाँ पे गांधी परिवार की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी छूट दे दी गई। बिल्कुल। और सिद्धू जिस तरह से कमेंट्री में और कॉमेडी शो में वाणी विलास करते हैं, उस घटिया किस्म का वाणी विलास जो है उन्होंने किया बारों में
किया, रैली में किया, और अमरिंदर सिंह को अपमानित करने का कोई भी मौका अगर उनको पब्लिक फोरम में मिला तो उन्होंने छोड़ा नहीं उस चीज को। ठीक है, ये होगी पहली बात। अब भाई ये राजघराने से राजा साहब हैं ये जी अमरिंदर सिंह जो है वो एक तो फौज में वो कैप्टन रह चुके हैं, जी एक तो वो दर्जा, और दूसरा कि वो खुद राजघराने से है। तो जब नोबिलिटी और नोवेल्टी मतलब आप जब रखते हैं तो उनका जो सम्मान है वो कुछ हद तक जो है वो अभिमान से भी बड़ा होता है, बिल्कुल, ईगो से बड़ा होता है। अच्छा, तीसरी बात कि सिद्धू तो घूम के आए थे, मतलब कि सिद्धू तो पहले भाजपा में थे, जी अब भाजपा के बाद फिर वो कांग्रेस में आए, ठीक है, और बीच में पार्टी के साथ भी थोड़ा इलू इलू चला, हाँ फिर वो हुआ नहीं, वो अलग बात है। जबकि अमरिंदर सिंह जब से राजनीति में रहे तो समझ लीजिए कि मूलतः रूप से वो कांग्रेसी रहे। जी तो अब जब आप एक संस्थान के साथ वफादारी से आप बिल्कुल लगे हुए हैं, जी और कोई बाहर से घूमता घामता इधर से उधर से आता हुआ आदमी अचानक से आपके बिल्कुल समकक्ष आके बैठ जाए और उसके बाद फिर आपको पब्लिकली आपको जो है वो अपमानित करना शुरू कर दे, तो फिर आप या कोई भी हो वो उसको गवारा उसको नहीं होगा, वो उसको सहन नहीं करेगा। वो जब स्थिति खड़ी हो गई उसके बाद ये तय था जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, फिर मतलब कांग्रेस ने छोड़ दी क्या, उन्होंने पब्लिकली इंटरव्यू में कहा है कि मुझे कहा गया कि आप छोड़ दो, तो मतलब ही वाज सैक्ड, उनको एक्चुअली निकाला गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ ये समझने वाली बात है। इस दौरान ये हुआ कि आप हम सब जानते हैं कि वो जो किसान आंदोलन चला जो पूरे 1 साल से भी थोड़ा ज्यादा चला, जी जो पंजाब के ज्यादातर किसान पंजाब से थे, फिर हरियाणा से कुछ थे, बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे जी और कुछ लोग बाकी देश के अलग अलग इलाकों से प्रतीकात्मक रूप से किसान जो है वहां पे उनको समर्थन देने के लिए आते थे, जी पर मूलतः तो ज्यादातर करके पंजाब के किसान थे। जी उस आंदोलन में आप देखेंगे कि अमरिंदर सिंह ने जो है एक तो बड़ा सॉफ्ट रुख अपनाया था, दूसरा उन्होंने प्रधानमंत्री जाकर जो है मुलाकातें की थी और ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप ये नहीं करोगे या इसको आप अभी इसको आप ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो ये आगे जाके बड़ा बन सकता है। जी और वहीं पे उनका और मतलब कभी उन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा नहीं की, टीका नहीं की, भले ही वो प्रधानमंत्री अड़े रहे अपनी बात पे, पर उन्होंने कभी वो रुख नहीं अपनाया जो एक विपक्ष की सरकार का जो मुख्यमंत्री अपनाता है, जी वो रुख उन्होंने अभी कभी नहीं अपनाया। तो वहीं से समझ में आ रहा था कि कुछ दोनों के बीच में जो है कुछ सॉफ्ट डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अब फिर जब उनको निकाल दिया गया तब उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा पक्ष वहां प्रादेशिक पंजाब लोक कांग्रेस करके उन्होंने अपना एक जो है कर दिया था। उन्होंने और अकाली दल ने मिलके साथ में चुनाव भी लड़ा, वो जीत नहीं पाए, खुद हारे, मतलब राजा साहब अपने घर में अपने गढ़ में पटियाला में वो हार गए। और उसके बाद उनको अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, वो उनको रीढ़ की हड्डी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर वो लंदन गए, वहां पे उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया और वहां से जब वापस आए कुछ दिनों पहले की बात है, तो वापस आने के बाद वो मुलाकात उनका की है, प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, उन्होंने गृह मंत्री हमारे जो है अमित शाह जी हैं उनसे मुलाकात की है और उसके बाद ये तख्ता जो है वो अब भारतीय जनता अब सवाल ये है कि इससे क्या फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो सकता है अमरिंदर सिंह के आने से। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अमरिंदर सिंह जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली प्रभावी एक राजनेता के तौर पर पंजाब में रहे हैं, जिनके चलते ही पंजाब में कांग्रेस जो है सरकार बना पाती थी, ये वास्तविकता है। उनके अपने बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति में होते हैं। कहा जाता था कि फिर वो तो फार्म हाउस से सरकार चलाते थे या शाम के बाद वो किसी से मिलते नहीं थे, वो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो एकमात्र ऐसा चेहरा था कांग्रेस के पास जो उनको सालों तक जब भी सत्ता में आए वो इनका कारण अमरिंदर सिंह रहे। तो ऐसा चेहरा अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगा जिसके पास पंजाब की नॉलेज है, पंजाब की हर एक डेमोग्राफी, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल परिस्थिति से वो बिल्कुल वाकिफ है
और साथ में सुरक्षा दृष्टिकोण से भी, क्योंकि वो रह चुके हैं, संभाल चुके हैं। तो पंजाब में क्या क्या फ्लोज हैं, ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम पंजाब में हम जानते हैं, ठीक है। और क्योंकि सरहद से लगा हुआ है तो शस्त्रों की जो घुसपैठ हो रही है, आतंकियों की जो घुसपैठ होने की संभावना वहां से होती है, ये सब चीजों पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा वहां पे उनको मजबूती दे सकते हैं। और तीसरी बात जो हमको पता चली है शोभित जी, वो ये है कि ये जब प्रधानमंत्री का काफिला जहां रोक दिया गया था ना, हमको ये बताया गया किसी एक हमारे आधार जो सूत्र है, उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह ने ही शायद ये जानकारी दी थी उस समय प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था है उनको, कि इन पर खतरा है खालिस्तानियों से और खालिस्तानी थ्रेट उन पर लगी हुई है प्रधानमंत्री पर। ऐसा ये बताया जा रहा है हमको कि ये बताया था अमरिंदर सिंह ने, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है इनको, और कहा था कि ये थ्रेट बरकरार है तो आपको बिल्कुल संभल के और सोच समझ के पंजाब की जब यात्रा भी करें तब भी आपको ध्यान रखना है, और उसको कैसे फिर मिटिगेट करते हैं उस थ्रेट को, उसके बारे में भी उन्होंने अपने बहुत सारे इनपुट कुछ दिए थे। अब तीसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार को अगर वहां से हटाना है तो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, जैसे मैं कह चुका हूं, वो जो पंजाब को बिल्कुल नजदीक से जानता हो। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ वो खालिस्तानी कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी जो है कहीं मुझे लगता है कि कुछ इनपुट्स जो है वो अमरिंदर सिंह जो है उसमें काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जहां तक मैं समझ रहा हूं अमरिंदर सिंह के जुड़ने से बिल्कुल फायदा है। वो कभी पंजाब में अपना पैर जमा नहीं पाई ठीक से, और ये जगह जुड़ जाते हैं जो आज जुड़ सकते हैं, और अमित शाह हो सकते हैं क्योंकि बड़ा नेता है, तो कम से कम अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी वहां पे मुझे लगता है रहेगी, और ये होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो लगातार इसी खबर पर हम आगे भी अपना जो अगला प्रोग्राम है न्यूज़ रूम लाइव, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को वो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। तो यहाँ पर भी आप जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।